जिस धरती से अन्न खाते हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, 5 वक्त का जो नमाज पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम भाई, हम लोग भी जो है इस धरती पर खेलते खाते हैं, पूजा करते हैं, अरदास करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं यहाँ बैठ करके इस धरती पर ही सारा कुछ है, जीना मरना इसी पंच तत्व में, इसी धरती में खाक हो जाना, मिल जाना है। तो इनका इबादत नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का इबादत करेंगे? ममता बनर्जी का जो राजनीति होता है वो हाई फाई होता है, वो सस्ता नहीं होता है। ममता बनर्जी जैसा एक्टिव और टेक्निक वाला राजनीति जो है ना, बीजेपी को करने के लिए ना एक जन्म और लेना पड़ेगा। इनके पास इतना टेक्निक है। सादगी देखते हैं ममता बनर्जी का, तो ये कौन सा लुक में रहती है? मदर टेरेसा लुक में रहती है। 2000 का व्हाइट साड़ी पहनती है, फटा हुआ हवाई चप्पल पहनती है, वेगन आर में घूमती है, और कान में जो है ना 50 लाख है ना, 1 करोड़ रुपया का जो है दोनों कान का मिलाइएगा तो दोनों में हीरा लगा हुआ है, 1 करोड़ रुपया का डायमंड पहनती है। उतना सादगी दिखाती है, लोगों को बटोर लेती है। वंदे मातरम कहने पर सरदार जी आपत्ति दर्ज हो रही है। हमारे देश के जो जनता है, हमारे देश का मुस्लिम समाज है, वो कह रहा है हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वंदे मातरम तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, मैं भी नहीं कहता हूँ, मैं गाता हूँ। वंदे मातरम अपना हृदय में धारण करता हूँ। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम हमारा स्वाभिमान है, हमारा पहचान है, हमारा आत्मा है, हमारा इबादत है, हमारा पूजा है। वंदे मातरम छोटा मोटा थोड़ी है जो बोल के निकल गए हवाई, उसको हृदय में धारण करता हूँ सर। हाँ, जो नहीं करता है वो ये गाना गाता है, ये गाना के माध्यम से वो बता रहा है कि मैं बाद में बोलूंगा, बोलबो न गो আর কোনো दिन ভালোবাসো তুমি मोरे, मतलब कि वो किसी और दिन बोलेगा, आज नहीं बोलेगा जी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, लेकिन देखिए मुस्लिम समाज कह रहा है हमारी जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। वंदे मातरम कहने से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मतलब जिस देश के अंदर रहना, जिस मिट्टी पर सजदा करना, जिस मिट्टी में खाना, जिस मिट्टी में मरना, जिस मिट्टी में दफन होना, उसके बावजूद उनकी धार्मिक भावनाएं कैसी आहत हो जाएंगी इस मातृभूमि की अगर थोड़ी सी वंदना कर दी जाएगी तो? मैं तो एक पैर पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कहाँ मेरा धार्मिक भावना हाथ हो रही है? कुछ नहीं है। वंदे मातरम का मतलब नहीं पता ना। वंदे मातरम का मतलब अपना माता को नमन करना, इस धरती को नमन करना, इस धरती को प्रणाम करना, उनका हिसाब से सलाम करना। हम लोग हिंदी में प्रणाम बोलते हैं, मुस्लिम के हिसाब से सलाम हो गया। तो इबादत करना, धरती में आप जो नमाज उन लोग हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते हैं तो सजदा में जाते हैं तो ये सिर जो है धरती पर टिकता है ना भाई, तो वही तो इबादत हो गया, उसी को तो वंदे मातरम बोलते हैं। तो आज जो वंदे मातरम सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस धरती से अन्न खाते हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, 5 वक्त का जो नमाज पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम भाई, हम लोग भी जो है इस धरती पर खेलते खाते हैं, पूजा करते हैं, अरदास करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं यहाँ बैठ करके इस धरती पर ही सारा कुछ है, जीना मरना इसी पंच तत्व में, इसी धरती में खाक हो जाना, मिल जाना है। तो इनका इबादत नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का इबादत करेंगे? उसके लिए देखिए मुस्लिम समाज के जो एक कट्टावर नेता ओवैसी हैं, वो कहते हैं कि अगर वंदे मातरम हम क्यों कहें, हम मातृभूमि की वंदना क्यों करें, हम अपनी माँ की वंदना नहीं करते, हम जिस ईमान को मानते हैं, जिस कुरान को मानते हैं, हम उसकी वंदना नहीं करते, हमारा सिर झुकेगा तो केवल अल्लाह के आगे झुकेगा। तो वे लोग अगर इस चीज़ को प्रतिबंधित कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते, तो क्यों आज देश के अंदर ऐसी सरकार, ऐसी परिस्थितियाँ बनवा रही है, उनके हलक में हाथ डालने को तैयार बैठी है कि आप वंदे मातरम बोलो? देखिए, नहीं मानते हैं तो उनका इच्छा, नहीं माने, लेकिन हम लोग तो मानने वाले लोग हैं। वो सरकार समझेगी, सरकार का काम है समझना कि भाई इसमें क्या फॉल्ट है, नहीं फॉल्ट है, या अगर नहीं बोल रहा है वंदे मातरम तो कहाँ दिक्कत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वो सरकार का काम है। हम तो बोलेंगे, और हमारे बड़े बड़े सूरमा वंदे मातरम बोल करके इस धरती के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गए, फांसी पर झूल गए। और वंदे मातरम आज कोई नया नहीं है। वंदे मातरम में उर्दू में अखबार छपता था पाकिस्तान में, ये बात पता होना चाहिए आपको। उसमें वंदे मातरम लिखा रहता था, पहले फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा अक्षर में, वो भी उर्दू भाषा में। तो वंदे मातरम ये राजनीतिकरण की वजह से इन लोग ऐसे बोल रहे होंगे, या फिर क्या पता किस लिए बोल रहे हैं, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने भाई। उनका भाषा में अगर कहें तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो बोलेंगे भाई, हम उससे जब बुलवा लीजिए 24 घंटा वंदे मातरम बोलेंगे, एक पैर पर खड़ा होकर बोलेंगे, और बोलेंगे, लेकिन जरूर बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, हृदय में धारण करते हैं, बोलेंगे नहीं, गाएंगे हम इसको जी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार देखिए समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जैसे हिंदू समाज के अंदर धर्म गुरु होते हैं, इसी प्रकार जैसे मदनी, जैसे मौलाना,
जिनको समझाना चाहिए कि भाई इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। तो ऐसे मौलाना कहते हैं वंदे मातरम कहने वाले जो लोग हैं वो मुर्दा कौमें वंदे मातरम कहती हैं। क्या इससे हमारे जो वीर सरहद पर खड़े हैं वंदे मातरम का गीत गाकर वो युद्ध लड़ रहे हैं, क्या उनको उनके अपमान नहीं है इस चीज़ से? या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वंदे मातरम कह करके फांसी के फंदे चूम लिए, चाहे उसमें उन लोगों का अपमान नहीं है इस चीज़ से? मतलब मदनी जैसे कहते हैं कि भाई वंदे मातरम मुर्दा कौमें कहती हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मुर्दा कौमें गाती हैं वंदे मातरम? देखिए उनका उम्र हो गया ना, उम्र का तकाजा होता है। अच्छा। हो सकता है उम्र की वजह से उनको ज्ञान इस विषय में इतना जानकारी नहीं हो। ठीक है, उनका हिसाब से अल्लाह के सिवा किसी को इबादत करने के लिए इसमें अलाउड नहीं है। तो उनको पता नहीं क्या उनका सिस्टम क्या है, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है उनका उम्र हो गया होगा, इसलिए उम्र के हिसाब से उम्र का एक तकाजा होता है हर क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, जब उम्र जब रहेगा आपके पास तभी आप जो है ना अच्छा काम कर पाइएगा। अच्छा। तो वो मदनी साहब जो बोल रहे हैं शायद हो सकता है उम्र के तकाजा के हिसाब से उनका जानकारी जो है थोड़ा कम होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो जिहाद करेंगे देश के अंदर? देखिए कहीं ना कहीं भड़काने वाली बात हो जाती है, नहीं हो जाती है कि मुसलमान जब परेशान किया जाएगा मुसलमान तब जिहाद करेगा। ऐसे भी शब्द देश के अंदर आज उठ रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपना अंदर का शैतान को मारना। हाँ। अपना अंदर के शैतान को मारने अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा। जिहाद का मतलब जो है ना, जो अगर कोई उल्टा समझ लिया या किसी को जानकारी नहीं है तो आप जाकर के मस्जिद में या मदरसा में हाफिज होते हैं, जो टीचर हम लोग बोलते हैं, उनका हिसाब से हाफिज होते हैं। हाफिज से पूछ लीजिए कि भाई अंदर अपना अंदर का शैतान को मारने को ही कहते हैं जिहाद करना, ना कि किसी को परेशान करना, किसी को मारना। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, नजर जो है ना, आंख का नजर, उसका भी पर्दा है। कोई अगर सुंदर लड़की जा रहा है तो नजर अपना झुका लेना है। हाँ जी, नजर का भी पर्दा बोलते हैं। तो उनका अकॉर्डिंग। और अगर जो जिहाद का कुछ और अलग जो ये निकाल रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये मेरा हिसाब से उनको जानकारी नहीं है, या फिर वो राजनीतिकरण हो सकता है, या फिर कोई उनको उकसाएगा तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा। चलिए एक मुद्दा देश के अंदर और चल रहा है इस समय। देखिए जहां राम मंदिर का शिलान्यास होता है, राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण होता है, ध्वजारोहण किया जाता है राम मंदिर के ऊपर, उसी दौरान 6 तारीख को जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, हमारे देश के ऊपर लगे हुए कलंक का विध्वंस किया गया था, वहीं बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर नाम का नेता बाबरी मस्जिद की नींव रख देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये राजनीतिकरण है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। अच्छा। ममता बनर्जी का जो राजनीति होता है वो हाई फाई होता है। अच्छा। वो सस्ता नहीं होता है। अच्छा। ममता बनर्जी जैसा एक्टिव और टेक्निक वाला राजनीति जो है ना, बीजेपी को करने के लिए ना एक जन्म और लेना पड़ेगा। अच्छा। इनके पास इतना टेक्निक है। सादगी देखते हैं ममता बनर्जी का। तो ये कौन सा लुक में रहती है? मदर टेरेसा लुक में रहती है। अच्छा। 2000 का व्हाइट साड़ी पहनती है, फटा हुआ हवाई चप्पल पहनती है, वेगन आर में घूमती है, और कान में जो है ना 50 लाख है ना, 1 करोड़ रुपया का जो है, दोनों कान का मिलाइएगा तो दोनों में हीरा लगा हुआ है। 1 करोड़ रुपया का डायमंड पहनती है। उतना सादगी दिखाती है लोगों को वोट बटोर लेती है।